हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीडिंग परीक्षा। आज हम लोग बहुत ही हिंदी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज का टॉपिक है मुहावरे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आसमान पर चढ़ाना का अर्थ है अत्यधिक अभिमान करना, कठिन काम के लिए प्रेरित करना, बहुत शोर करना या अत्यधिक प्रशंसा करना। तो आसमान पर चढ़ाना का तात्पर्य क्या है? यह है अत्यधिक प्रशंसा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना या बहुत प्रिय होना। तो आँख की किरकिरी होने का मतलब है अप्रिय लगना। नेक्स्ट है, लाल पीला होना का अर्थ है मुद्राएं बनाना, क्रोध करना, तेवर बदलना या रंग बदलना। तो लाल पीला होने का अर्थ क्या है? ये है क्रोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर हथेली पर रखना का अर्थ है वीरता का प्रदर्शन करना, पराजय स्वीकार कर लेना, मरने के लिए तैयार होना या अहम का विसर्जन करना। तो सिर हथेली पर रखने का अर्थ क्या है? मरने के लिए तैयार होना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, अंतर के पट खोलना का अर्थ है, यानी अंतर के पट खोलना। तो इसका अर्थ क्या है? प्रशंसा करना, भेद खोलना, विवेक से काम लेना या अपमानित करना। तो अंतर के पट खोलने का अर्थ क्या है? ये है विवेक से काम लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूठी का नग होना। इसका क्या तात्पर्य है? बहुत सुंदर, छिपा हुआ, बहुत प्रिय या अनुरूप जोड़ा होना। यानी अंगूठी का नग होने का तात्पर्य क्या है? अनुरूप जोड़ा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, काम काज में कोरा होना का अर्थ है काम न करना, काम समाप्त करना, काम पूरा न करना या काम न जानना। तो काम काज में कोरा होने का अर्थ है काम न जानना। जैसे कोरा कागज़ होता है ना, मतलब नया कागज़ जिस पे कुछ लिखा ना हो, तो उसी तरह से। नेक्स्ट, जुबान पर लगाम न होना का अर्थ है स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, सदैव कठोर वचन कहना या सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना। तो जुबान पर लगाम न होने का तात्पर्य क्या है? अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, यानी बेमतलब का बोलना। नेक्स्ट है, टस से मस न होना का अर्थ है कठोर हृदय होना, अनुनय विनय से न पसीजना, जगह न बदलना, धैर्यपूर्वक सहन करना। तो टस से मस न होने का अर्थ क्या है? ये है अनुनय विनय से न पसीजना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, टांग अड़ाना का अर्थ है बदनाम करना, बिना कारण लड़ना, गलत काम करना या अवरोध पैदा करना। तो टांग अड़ाना का अर्थ क्या है? ये है अवरोध पैदा करना। नेक्स्ट है, मुँह का निवाला का अर्थ है स्वादिष्ट एवं प्रियकर, अत्यंत प्रिय, बहुत आसान काम या बहुत कठिन काम। तो मुँह का निवाला का अर्थ है बहुत आसान काम। नेक्स्ट, समुद्र मंथन करना का अर्थ है घोर तप करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना या कठोर परिश्रम करना। तो समुद्र मंथन का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कठोर परिश्रम करना। नेक्स्ट है, खो देना के लिए सही मुहावरा है हाथ मलना, हाथ कटाना, हाथ साफ करना या हाथ धोना। तो खो देने का तात्पर्य है हाथ धोना। जैसे होता ना, किसी चीज़ से हाथ धो बैठे, यानी खो दिए। विरोध करना के लिए सही मुहावरा है सिर कटाना, सिर चढ़ाना, सिर झुकाना या सिर उठाना। तो विरोध करना का तात्पर्य है सिर उठाना। नेक्स्ट है, बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा है मुंह खून लगना, मुंह ताकना, मुंह की खाना या मुंह उतरना।
देखिए बुरी तरह हारने का क्या अर्थ है, मुंह की खाना। नेक्स्ट, नाश कर देना के लिए मुहावरा है, पानी में आग लगाना, पानी पानी होना, पानी फेर देना या पानी भरना। तो नाश कर देने के लिए सही मुहावरा क्या है, पानी फेर देना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अगर मगर करना का अर्थ है इधर की बात उधर करना, कपट करना, व्यर्थ समय गंवाना या बहाने बनाना। तो अगर मगर का क्या अर्थ है, बहाने बनाना, लोग करते हैं ना अगर मगर। नेक्स्ट, अग्नि परीक्षा देना का अर्थ है कठोर तप करना, साहसपूर्वक सामना करना, दृढ़ निश्चय करना या कठिन परिस्थिति में पड़ना। तो अग्नि परीक्षा देने का तात्पर्य क्या है, कठिन परिस्थिति में पड़ना। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, छाती पर मूंग दलना का अर्थ है कठिन काम करना, बात बात पर लड़ना, कर्जा वसूल करना या पास रहकर दुख देना। तो छाती पर मूंग दलने का तात्पर्य क्या है, ये है पास रहकर दुख देना। नेक्स्ट, तीर मारना का अर्थ है युद्ध कला में निपुण होना, शिकार करना, बड़ा काम करना या धन कमाना। तो तीर मारना का तात्पर्य क्या है, बड़ा काम करना। नेक्स्ट, तेली का बैल होना का अर्थ है बुरी तरह काम में लगे रहना, काम करने से बहाना बना करना, मन लगाकर काम नहीं करना या निर्धन होना। तो तेली का बैल होने का तात्पर्य क्या है, यह है बुरी तरह काम में लगे रहना। नेक्स्ट, युद्ध में मृत्यु पाना के लिए सही मुहावरा है काम आना, काम तमाम करना यानी ख़त्म करना या मार डालना, देर हो जाना या डेरा उठ जाना। तो युद्ध में मृत्यु पाना का सही मुहावरा क्या है, ये है काम आना। नेक्स्ट, मालूम होता है कि तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है नाता टूट जाना, डेरा उठ जाना, अन्न जल उड़ जाना या हाथ तंग होना। यानी रहने का संयोग समाप्त हो जाना के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा, अन्न जल उड़ जाना। नेक्स्ट, अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है बहुत परिश्रम करना का सही मुहावरा क्या हो जाएगा, जान पर खेलना, लोहे के चने चबाना, एड़ी चोटी का जोर लगाना या लुटिया डुबाना। तो बहुत परिश्रम करना का क्या हो जाएगा मुहावरा, एड़ी चोटी का जोर लगाना। नेक्स्ट, भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है अंतरपट खुलना, यानी हार जाना का क्या हो जाएगा, लुटिया डूब जाना, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना या भूत भगाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुटिया डूब जाना। नेक्स्ट है, आँख का नीर ढल जाना का अर्थ है मरते समय आंसू बहाना, निर्लज्ज हो जाना, निरुत्साहित होना या निष्प्रभ होना। तो आँख का नीर ढल जाना का अर्थ क्या है, यह है निर्लज्ज हो जाना। नेक्स्ट है, कान फूंकना का अर्थ है चौकन्ना करना, चुगली करना, जादू टोना करना या दीक्षित करना। तो कान फूंकने का अर्थ क्या हो जाएगा, दीक्षित करना। नेक्स्ट, कच्चे घड़े पानी भरना का अर्थ है कमज़ोर से मदद की अपेक्षा करना, ठीक ढंग से काम न करना, कठिन काम करना या मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो कच्चे घड़े पानी भरने का अर्थ क्या है, ये है ठीक ढंग से काम न करना। नेक्स्ट, छक्के छुड़ाना का अर्थ है क्रिकेट के खेल का एक नियम, हराना, घायल करना या परेशान करना। तो छक्के छुड़ाना का अर्थ क्या है, ये है हराना। नेक्स्ट है, चांदी का ऐनक लगाना का अर्थ है घूस लेकर ही किसी का काम करना, खूब लाभ होना, किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना
या बहुत अमीर होना। तो चांदी का ऐनक लगाना का अर्थ है किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। नेक्स्ट है दाम लगाना का अर्थ है मूल्य आंकना, पूरी कीमत देना, लागत मात्र देना या मोल भाव करना। दाम लगाना का अर्थ है मूल्य आंकना, यानी कि किसी चीज़ का दाम लगाना का क्या मतलब है कि अगर वह वस्तु कितने की है तो उसका हम लोग मूल्य आंकेंगे। नेक्स्ट है तोते की तरह आंखें फेरना का अर्थ है पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, किसी रोग से बुरी तरह ग्रस्त होना, दोस्त के साथ विश्वासघात करना, बिना सोचे समझे निर्णय करना। तो तोते की तरह आंख फेरना का अर्थ क्या है? यह है पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। नेक्स्ट दिन को दिन और रात को रात न समझना का अर्थ है सूर्योदय से रात्रि यानी पर्यंत अथक कार्य करना। फिर है वास्तविकता को समझने की कोशिश ही न करना। तीसरा है यथार्थ से अवगत न होना। चौथा है कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान न रखना। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान न रखना। नेक्स्ट है पाँव बारह होना का अर्थ है दाव हारना, कार्य सिद्ध होना, लाभ ही लाभ होना या सुबह हो जाना। तो पाँव बारह होने का अर्थ क्या है? लाभ ही लाभ होना। नेक्स्ट मखमली जूते मारना का अर्थ है मीठी बातों से लज्जित करना, व्यंग करना, धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना या अपमानित करना। तो मखमली जूते मारना का अर्थ क्या हो जाएगा? मीठी बातों से लज्जित करना। नेक्स्ट रीढ़ टूटना का अर्थ है आधार ही न रहना, निराश हो जाना, कमज़ोर होना या दुर्दशा ग्रस्त होना। तो रीढ़ टूटने का अर्थ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आधार ही न रहना। जैसे रीढ़ की हड्डी हम लोग के शरीर का आधार है ना, तो उसी से तात्पर्य इसका होगा। नेक्स्ट शैतान की आंत का अर्थ है अत्यंत धूर्त व्यक्ति, अत्यंत नगण्य वस्तु, बहुत लंबी वस्तु या अत्यंत लाभदायक वस्तु। शैतान की आंत का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत लंबी वस्तु। नेक्स्ट सुबह शाम करना का अर्थ है समय व्यतीत करना, आवारागर्दी करना, टाल मटोल करना या दिन रात काम करना। तो सुबह शाम करने का तात्पर्य क्या है? यह है टाल मटोल करना। जैसे कोई काम होता है ना, सुबह कर देंगे शाम कर देंगे, तो टाल मटोल। नेक्स्ट है सूरत नजर आना का अर्थ है गुण प्रकट होना, वास्तविकता का पता चलना, बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना या उपाय सूझना। तो सूरत नज़र आना का अर्थ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। नेक्स्ट है हाथ ऊंचा होना का अर्थ है युद्ध में विजय प्राप्त कर लेना, दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना, अत्यधिक प्रतिष्ठित या किसी को मारने के लिए हाथ उठाना। तो हाथ ऊंचा होने का तात्पर्य क्या है? यह है दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। नेक्स्ट बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है सांस न लेने देना, सोने न देना, बहुत परेशान करना या प्रदूषण फैलाना। तो बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ है क्या है? बहुत परेशान करना। नेक्स्ट अंगूठा चूमना का अर्थ है इनकार करना, तिरस्कार करना, नासमझी दिखाना या खुशामद करना। तो अंगूठा चूसने का अर्थ क्या है? ये है खुशामद करना। नेक्स्ट अक्ल का पुतला का अर्थ है बहुत बुद्धिमान, बहुत चतुर, अत्यंत धूर्त या अत्यंत मूर्ख। तो अक्ल का पुतला होने का क्या तात्पर्य है? यह है बहुत बुद्धिमान होना। नेक्स्ट गागर में सागर भरना का अर्थ है सरस दोहों की रचना करना, मूर्खतापूर्ण काम करना, असंभव काम करना या थोड़े शब्दों में अधिक कहना। तो गागर में सागर भरने का अर्थ क्या है?
ये है थोड़े शब्दों में अधिक कहना। नेक्स्ट है चादर के बाहर पैर पसारना का अर्थ है आराम की नींद सोना, बढ़ा चढ़ाकर बातें करना, आत्म प्रशंसा करना या क्षमता से अधिक व्यय करना। तो चादर के बाहर पैर पसारने का अर्थ क्या है? ये है क्षमता से अधिक व्यय करना। नेक्स्ट, जौहर खुलना का अर्थ है क्रुद्ध होना, परीक्षा होना, जौहर टूट जाना या भेद का पता लगना। तो जौहर खुलने का तात्पर्य क्या है? ये है भेद का पता लगना। नेक्स्ट है ठपोर शंख का अर्थ है सब संबंध छोड़ देना, कांपने लगना, विख्यात होना या बेवकूफ़। तो देखिए जो ठपोर शंख है इसका क्या अर्थ होता है? बेवकूफ़। नेक्स्ट है दिल पक जाना का अर्थ है अच्छा लगना, प्रेम न होना, अत्यंत पीड़ित होना या कष्ट पहुंचना। तो दिल पक जाना का अर्थ क्या है? यह है अत्यंत पीड़ित होना। नेक्स्ट, 9-2-11 होना का अर्थ है मिलकर कार्य करना, धोखे में पड़ना, निशाना बन जाना या फिर रफ्फू चक्कर होना। तो 9-2-11 होने का तात्पर्य क्या है? रफ्फू चक्कर होना, यानी या फिर इसका एक और होता है, इसी को कहते हैं भाग जाना। नेक्स्ट देखते हैं, नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ है इज्जत उतार देना, घृणा प्रकट करना, बहुत परेशान करना या असंभव कार्य करना। तो नाक पर सुपारी तोड़ने का तात्पर्य होता है बहुत परेशान करना। तो देखिए आज के लिए 50 क्वेश्चंस थे। अगर आप लोग को वाक्यांश के लिए एक शब्द देखना है तो इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। तो आज के लिए इतना ही है।